अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कैंपस रोड पी के स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया था। आज हम अपना लास्ट चैप्टर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। और बेटा साथ साथ आपको बता चलूँ बेटा, मैंने अपनी वॉल के ऊपर जो आपका FLP टेस्ट हुआ था उसका मैंने ड्राइव के अंदर उसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और दूसरा मैंने उसके फर्स्ट 10 MCQ का सोल्यूशन भी आज अपलोड कर दिया है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह बेटा बाकी नेक्स्ट 10 MCQ का आपको आज शाम या कल में मिल जाएगा। एक दो दिन के अंदर आपको सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने बड़ा प्रिसाइज सोल्यूशन बेटा लिखा है, आपको वहाँ समझ आ जाएगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है और ये क्यों है। बड़ा डिटेल से आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने देख भी लिया है, मुझे कमेंट्स आ गए हैं कि सर अच्छे से समझ आ गई है। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देखा अभी तक तो वो भी देख लें। ओके तो स्टूडेंट्स देखें, आज फिर इस क्लास में हमारे पास सिर्फ 8 स्टूडेंट लाइव बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या वजह है कि इस क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। मुझे सुबह बच्चों ने कहा सर हम थक जाते हैं। बेटा देखें यही टाइम है, यही 1-2 माह है जिसमें आपने प्रॉपरली स्टडी करनी और अपना फ्यूचर को सेट करना है। इसलिए या अभी से थक जाएंगे तो नेक्स्ट फ्यूचर फिर आप किस तरह सेट कर पाएंगे अपना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वेक्टर्स का, चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। पहले देखते हैं आपके पास क्या होती हैं जी। वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को शो करती है, वो आपके पास होती है जी वेक्टर क्वांटिटीज़। इसी तरह आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ओनली मैग्नीट्यूड को पोजेस करती है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। इस तरह यहाँ पे आपके पास टाइम, मैस, लेंथ, ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं स्केलर्स की। वेक्टर्स के होते हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी पोजेस करते हैं, और स्केलर की होती है बेटा जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको सामने लिख दी 3-3। बेसिकली जो वेक्टर्स चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स के अंदर आपने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वो आपने पढ़ रखा है, सारा कुछ वही चैप्टर है यहाँ पे। ओके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर यहाँ से एक आधा MCQ पेपर में आता है तो इसलिए हमें यहाँ स्टडी करना पड़ेगा। तो वेक्टर्स को बेटा आप डिनोट करते हो बोल्ड लेटर के साथ। ए वेक्टर है तो उसको आप बोल्ड लेटर से शो करते हो, या फिर आप उसके ऊपर एरो लगा देते हो, या फिर आप उसके नीचे बार लगाते हो, या फिर आप ऊपर बार लगाते हो। ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं वेक्टर्स को शो करने के लिए। और ये तो आपके पास स्केलर आप ओनली ऐसे ही लिख देते हो, नंबर्स आपके पास होते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद बेटा बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आप हेड टू टेल रूल यूज करते हैं, यहाँ पे भी हेड टू टेल रूल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर्स आपके पास क्या है, दूसरा वेक्टर्स आपके पास है बेटा जी बी। आपने दोनों को ऐड करना है तो आप यहाँ पे रखेंगे जी हेड इसका, ये आपके पास ए वेक्टर आ गया, ये आपके पास आ गया जी बी वेक्टर। ये जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये आपको ए प्लस बी को शो करेगा। आप ए प्लस बी कर लेते हो आराम से। ये आपके पास ज्योमेट्रिकली है एडिशन ऑफ वेक्टर, इसको आप ट्राइएंगुलर लॉ भी बोलते हो, ट्राइएंगुलर लॉ। इस तरह आप वेक्टर्स को ऐड कर लेते हो। ओके नेक्स्ट बेटा हम बात करें तो आपके पास आता है जी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी, ऐसा वेक्टर पोजीशन वेक्टर आपके पास ऐसा वेक्टर होता है जिसकी पोजीशन आप ओरिजिन से शो करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये P है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये वाला आपके पास पोजीशन वेक्टर आएगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो ओरिजिन के साथ, वो होता है ये आपके पास पोजीशन वेक्टर। डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो आपके पास बनता है वेक्टर उसको आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर। ये आपके पास क्या होता है जी बेटा पोजीशन वेक्टर होता है। उसके बाद कोई वेक्टर आपके पास हो जी, मैं कहता हूँ जी मेरे पास वेक्टर ए है,
4i प्लस 7j प्लस 3k। इसका मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? मैग्नीट्यूड की नोटेशन आपके पास दिस वन होती है, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट। ये आपके पास क्या आता है जी? इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लेंथ आपके पास आ जाती है। अभी तक हमने वेक्टर्स पढ़ा, स्केलर पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, पोजीशन वेक्टर पढ़ा और फिर हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की, उसको डिस्कस करते हैं जी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है जी। पहला आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है u का मैग्नीट्यूड, जो आपके किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास, ये आपके पास इक्वल्स टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ, जब u इज इक्वल्स टू 0 होगा। नंबर 3 प्रॉपर्टी है आपके पास माइनस u का मैग्नीट्यूड आपके पास u मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और नंबर 4 है आपके के स्केलर आ जाए तो ये आपके पास आ जाता है जी k का मैग्नीट्यूड और u का मैग्नीट्यूड। ओके, ये बेटा आपके पास कुछ पोजीशन वेक्टर्स हैं। नहीं बेटा, पीओ को पोजीशन वेक्टर जमाल बेटा नहीं कह सकते। आपके पास हमेशा ओ पी पोजीशन वेक्टर होगा, पीओ को नहीं कह सकते। पोजीशन वेक्टर होता ही वो है जो किसी पॉइंट को ओरिजिन से लोकेट करते हैं, ओरिजिन के हिसाब से जो पॉइंट होता है वो पोजीशन वेक्टर बनाता है। ओपी आपके पास पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, बस ओपी आपके पास नेगेटिव वेक्टर होगा, नेगेटिव ऑफ पीओ आपके पास होगा नेगेटिव ऑफ ओपी। जस्ट आप ये कह सकते हो, मगर ये पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। ओके, चलो बेटा अभी तक मुझे बताएं जो हमने 4-5 चीजें डिस्कस की हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एडिशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड, सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं आप सबको क्लियर है? किसी को इसमें इशू तो नहीं है? फिर हम बात करेंगे अलजब्रा ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। जल्दी से बेटा मुझे बताएं अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं सारे बच्चों को क्लियर है? बेटा आप कमेंट क्यों नहीं करते हो, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो बेटा? सिर्फ वहाब कर देता है रिप्लाई, या हमजा कर देता है, या कभी कभार अब्दुल मोहमिन आ जाता है, बस बाकी सारे सोए पड़े होते हैं क्लास के अंदर। चलो नेक्स्ट आपके पास है अलजब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर सबसे पहले आता है जी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? अगर आपके पास सपोज दो वेक्टर्स यहां लिखता हूं, एक वेक्टर आपके पास u xi प्लस yj प्लस zk और v वेक्टर आपके पास है x1i प्लस y1j प्लस z1k। इक्वल वेक्टर्स के आपके पास ऐसे दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं बेटा? तब होते हैं जब आपके पास i कंपोनेंट इक्वल्स हों, j कंपोनेंट्स इक्वल हों और आपके पास k कंपोनेंट्स इक्वल आ जाएं, तो दो वेक्टर्स आपके पास क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप वेक्टर्स की एडिशन कैसे करते हो? अब लेट्स सपोज यही दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है u प्लस v, तो आप क्या करोगे? i कंपोनेंट i में ऐड कर दोगे, j कंपोनेंट आप j में ऐड कर दोगे और k कंपोनेंट आप k में ऐड कर दोगे, तो आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर आ जाएगा। ओके,
इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं? जब आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट सेम हो। इक्वल वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है कि आप दो वेक्टर्स की एडिशन करते हो, सेम कंपोनेंट्स को आप ऐड कर लेते हो। आई कंपोनेंट को ऐड, जे कंपोनेंट को ऐड और के कंपोनेंट को ऐड, आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स आ जाती है। इसी तरह आपके पास सबट्रैक्शन है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपके पास क्या होती है जी? u माइनस वी। आप सेम कंपोनेंट्स को माइनस कर लेते हो। आई कंपोनेंट आई में माइनस, जे कंपोनेंट जे में माइनस और के कंपोनेंट के में माइनस हो तो ये आपके पास क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ माइनस, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आ जाता है। इसी तरह आपके पास बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, u का माइनस u आपके पास आ जाएगा नेगेटिव वेक्टर। आपके पास क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के, ये आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। ये तो बेटा आपके पास अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स थी कि इक्वल वेक्टर्स का आप वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को माइनस कैसे करते हैं, वेक्टर्स का आपके पास नेगेटिव क्या होता है, और लास्ट वन आपके पास है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है आपके पास? जो आपके पास जिसका आई कंपोनेंट, जिसका जे कंपोनेंट और जिसका के कंपोनेंट आपके पास क्या हो? जीरो हो, वो आपके पास क्या कहलाता है जी? नल वेक्टर। नेक्स्ट बेटा आपके पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आपके पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये a है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a आपके पास क्या आएगा? इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी मगर इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। इस तरह 2a है तो इस तरह आपके पास नेगेटिव 2a भी हो सकता है, ये आपके पास इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये आपके पास होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्शन वही रहती है, सिमत वही रहती है। ओके, जाम खान कह रहा है कि किसी डिफरेंट वेक्टर्स को हम ऐड क्यों नहीं कर सकते? बेटा देखो, आप जब एक्स ये आपके पास होता है जी वाई एक्सिस और ये आपके पास है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को आप आई कंपोनेंट और वाई एक्सिस को आप जे कंपोनेंट बोलते हो। तो बेटा आप आई को ही आई में ऐड कर सकते हो, जे को ही जे में ऐड कर सकते हो। अगर आप आई प्लस जे कर दोगे तो आपके पास ऐसी कोई एक्सिस ही नहीं, ऐसा कोई कंपोनेंट ही नहीं है, आप इस प्लेन से बाहर चले जाओगे। ओके, प्लेन के अंदर सेम रहने के लिए हमें आई कंपोनेंट को आई में ऐड करना पड़ता है, जे कंपोनेंट को जे में ऐड करना पड़ता है। सेम ही ऐसे ही है जाम खान बेटा, जैसे आप x प्लस वाई हो तो आप x को x में ही ऐड करते हो, y को आप y में ही ऐड करते हो। ऐसा नहीं करते हो कि x y को ऐड कर लो, चारों को आप लिख दो 4 2xy, ऐसा नहीं आप लिखते हो। आप सेम कंपोनेंट्स को ही ऐड करते हो, सेम वेरिएबल्स को ही ऐड करते हो। यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर भी आप सेम कंपोनेंट को ऐड करते हो। जाम खान बेटा आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है बेटा? बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका जाम खान बेटा? नेक्स्ट बेटा, अभी तक मुझे बताएं सारी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर है? किसी को इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है? जल्दी से बताएं ताकि फिर हम वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज के आगे जाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करें। जल्दी करें बेटा, जल्दी से मुझे बताएं सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है इन सारी बातों के अंदर? ये बड़ी आसान चीजें हैं, ये आप खुद से भी तैयार कर सकते हो, मगर थोड़ा सा बस मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि ये चीजें आपने कभी पढ़ी थी। ओके, अब मैं जब रेस कर दूंगा तब कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स,
पहली आपके पास लेट u, v एंड w be vectors and alpha beta scalars. देन फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होता है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है वेक्टर्स के अंदर। आप u प्लस वी कर लें या v प्लस यू कर लें, आपके पास आंसर सेम ही रहता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है जी स्केलर प्रॉपर्टी। पहले आप u और v को ऐड करके w में ऐड कर लें, या फिर u को बाद में ऐड कर लें, v प्लस w को आप पहले ऐड कर लें। स्केल आपके पास, सॉरी स्केलर कह रहा हूँ, एसोसिएट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 3 प्रॉपर्टी है u प्लस नल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर प्लस u कर लें तो आपके पास आंसर u ही आता है। किसी वेक्टर को नल वेक्टर में ऐड करें तो आपके पास आंसर वही वेक्टर ही अगेन आता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में है जी आपके पास u है, अगर उसी का ही आपके पास नेगेटिव वेक्टर है तो आपके पास आंसर आता है जी नल वेक्टर। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, अगर आपके पास अल्फा बीटा दो स्केलर्स हैं, आप बीटा को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करके अल्फा को मल्टीप्लाई कर ले, या फिर अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर ले। प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपके पास अल्फा यू प्लस वी वेक्टर्स हो तो ये आपके पास आ जाएगा जी अल्फा यू प्लस अल्फा वी। ये थी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स आपके सामने। सारी प्रॉपर्टीज से आप हाउ ना है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ये एसोसिएटिव थी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी, ये आपके पास इनवर्स वाली थी, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ यूं भी आपके पास होती है 6 नंबर 7 u प्लस वी, यहाँ से इस तरफ से अल्फा आपके पास मल्टीप्लाई, तब भी आपके पास होगा अल्फा u प्लस आपके पास अल्फा v। ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, चले बेटा नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को मेरे साथ लिखिएगा आप। नंबर बैटरी लो, चले बेटा बैटरी चेंज हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लें। चलो बेटा बैटरी चेंज हो चुकी है, तो मैं कह रहा था कि अब टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। अब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 से, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले ये फुल फ्लैट टॉपिक मेरे साथ लिखे, फिर वो आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लेट आर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के भी नॉन जीरो वेक्टर, हमने एक वेक्टर लेट कर लिया है जो नॉन जीरो है। द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा are called direction angles। ये आपके पास डायरेक्शन एंगल्स होते हैं ऑफ द वेक्टर v या ऑफ द वेक्टर r कह लें। ये बेटा आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस और ये आपके पास है जी z एक्सिस। ओके, आपके पास कोई वेक्टर पड़ा है जी, यहाँ पे ये कोई वेक्टर आपके पास r है जो अभी हमने लेट किया है जी, ये आपके पास r वेक्टर है। तो जो आपके पास x एक्सिस से इसके ऊपर एंगल बनेगा वो आपके पास अल्फा होगा, जो y एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो आपके पास होगा बीटा, और जो z एक्सिस इसके साथ एंगल बनाएगी वो आपके पास होगा गैमा। और इस अल्फा बीटा गैमा को आप बोलते हो डायरेक्शन एंगल्स। इस अल्फा बीटा गैमा को आप क्या बोलते हो?
डायरेक्शन एंगल्स। अच्छा, डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं आपके पास? कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर का मैग्नीट्यूड, कोस बीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर का मैग्नीट्यूड, और कोस गैमा इज इक्वल टू जेड ओवर आर का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास है जी डायरेक्शन कोसाइंस, इसे आप बोलते हो डायरेक्शन कोसाइंस। और इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा डायरेक्शन कोसाइन जो आपको बोलते हैं 0 लेस देन अल्फा बीटा गैमा लेस देन पाई। ये जो अल्फा बीटा गैमा है डायरेक्शन कोसाइंस है, ये हमेशा 0 और 180 के दरमियान होते हैं। ये एंगल 0 और 180 के दरमियान होते हैं, ना इससे बड़े ना इससे छोटे कभी नहीं हो सकते ये। ओके, ये पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको कि आपके पास इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन कोसाइंस, अगर ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हो तो आपके पास कोस के अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है जी 1 के इक्वल होता है। इसको आपने 7.2 के क्वेश्चंस के अंदर भी यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी आप इसको यूज करते हो इस रिलेशन को। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है आपके पास, पॉइंट नंबर 3 है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू आगे होता है जी 2 के। और प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गैमा इज इक्वल्स टू है जी आपके पास -1 के। ये तीनों आइडेंटिटीज बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर अल्फा बीटा गैमा आपके पास डायरेक्शन को साइंस हो, डायरेक्शन को साइंस हो तो आपके पास कोस के अल्फा प्लस कोस के बीटा प्लस कोस के गैमा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर अल्फा बीटा गैमा आपके पास डायरेक्शन एंगल्स हो, डायरेक्शन एंगल्स हो तो साइंस के अल्फा प्लस कोस के बीटा प्लस साइंस के गैमा इज इक्वल टू 2 होता है। और कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस 2 गैमा इज इक्वल टू होता है आपके पास -1 के इक्वल होता है। तो बेटा मुझे बताएं जहां तक आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूँ जी वजाहत के क्वेश्चन की। सर कह रहा है वजाहत कह रहा है जी पॉइंट नंबर 5 दोबारा बता दें। तो बेटा मैं कह रहा था अल्फा और बीटा आपके पास अगर दो स्केलर हो तो आप बीटा को u से मल्टीप्लाई करके अल्फा को मल्टीप्लाई कर लें, या उन दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर सेम ही रहता है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती। जल्दी से बेटा मुझे बताएं अभी तक डायरेक्शन को साइंस आपको समझ आ गया है? डायरेक्शन को साइंस समझ आ गई बेटा, डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन को साइंस ये प्रॉपर्टीज ये एज इट इज एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। ये तीनों एज इट इज एमसीक्यूज पेपर में आपसे पूछ जाते हैं। अब अर्गुमान का क्वेश्चन आएगा सर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, तो बेटा एमसीक्यूज आपको करवाता हूँ एक आध इससे रिलेटेड। आपके पास है डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर, एमसीक्यूज है आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर 3i - j + kr। तो नीचे ऑप्शन है 4, हम डायरेक्ट फाइंड ही कर लेते हैं, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मेरा डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन को साइन आपके पास क्या है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा। इसको आप लेट कर लो, ये r है आपके पास 3i - j + k। तो आप r का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 9 + 1 + 1 आपके पास आ जाएगा जी √11। अब आपने फाइंड करना है जी कोस अल्फा डायरेक्शन को साइन, तो आएगा आपके पास 3 ओवर √11। कोस बीटा आपके पास आ जाएगा -1 ओवर √11 और कोस गैमा आपके पास आ जाएगा 1 ओवर √11। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा डायरेक्शन को साइन फाइंड करने का। सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे सारे बच्चे एक बार कमेंट्स में बताएं अभी तक जितना हमने स्टडी किया है आप 10 के 10 स्टूडेंट्स को क्लियर है? ओके, जल्दी से बेटा मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि फिर फर्दर हम बात करेंगे रेशो फार्मूले की। जल्दी कीजिएगा बेटा, मुझे बताएं अभी तक सब बच्चों को क्लियर है? बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। आपने एफएससी की, आपको भी पता है ये चैप्टर सबसे आसान है। सेकंड ईयर का आप चैप्टर्स कोई भी पकड़े तो उनमें सबसे आसान यही चैप्टर था।
हमजा को, अबू बकर को, और वजाहत को, अहमद को, सऊद को, फजर को। बेटा आपको समझ नहीं आ रही है? चलो बेटा, रेशियो फार्मूला है अब्दुल मोहमिन बेटा, जो लास्ट दो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी थी, अगर अल्फा बीटा गैमा आपके पास डायरेक्शन एंगल्स हों तब वो होल्ड करती हैं। ओके जी अब्दुल मोहमिन बेटा, मैंने रेस कर दिया है, मगर मैं बता रहा हूं कि अल्फा बीटा गैमा जब आपके पास डायरेक्शन एंगल्स होंगे तब वो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। आपके पास थी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बेटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2, और दूसरा आपके पास क्या है जी, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस 2 गैमा इज इक्वल टू -1। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन को साइंस हो तो आप 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 निकालें, वहां पे तीनों प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर दें जो डायरेक्शन को साइंस जो होंगे आपके पास। ओके चलें बेटा, बात करते हैं जी रेशो फार्मूला की। स्टेटमेंट लिखता हूं पहले इसकी मैं। रेशो फार्मूला बेटा आपके पास है जी, लेट A and B be the position vector, be the position vector of the points A and B respectively C divides AB internally in the ratio P ratio Q, then the position vector C of capital C is given by C is equals to QA प्लस PB ओवर Q प्लस P। ओके ये बेटा आपके पास स्टेटमेंट थी, आपके पास स्टेटमेंट रेशियो फार्मूले की। आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास A है और दूसरा पॉइंट बेटा आपके पास क्या है, B है। जो आपके पास स्मॉल है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ A है, आपके पास जो स्मॉल b है वो आपके पास क्या है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ B है। लेट A एंड B बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। कहते हैं इफ C डिवाइड्स A B इंटरनली, आपके पास कोई A B लाइन सेगमेंट है, उसको C क्या कर रहा है जी, डिवाइड कर रहा है। C डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो P रेशियो Q, C डिवाइड कर रहा है इसको P रेशियो Q के साथ। देन द पोजीशन वेक्टर C ऑफ C, जो आपके पास इस कैपिटल C का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल c, वो आपके पास होगा C इज इक्वल टू QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। ओके क्लियर बेटा। पोजीशन वेक्टर आपके पास अगर दो पोजीशन वेक्टर प्लेन के अंदर हों, उन पोजीशन वेक्टर के अंदर जो डिस्टेंस है AB उसको कोई पॉइंट डिवाइड करे P रेशो Q से, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आपके पास इस फॉर्म से आएगा QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। जल्दी से बताएं बेटा, आप सारे स्टूडेंट्स को पोजीशन वेक्टर क्लियर है, रेशो फार्मूला क्लियर? जल्दी कीजिएगा बेटा, मुझे बताएं सबको रेशो फार्मूला क्लियर है। रेशो फार्मूला की स्टेटमेंट पेपर में आ जाती है, स्टेटमेंट के हवाले से आपके पास क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है रेशो फार्मूले की पोजीशन स्टेटमेंट के हवाले से। नेक्स्ट बेटा हम इंपॉर्टेंट पार्ट में दाखिल हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या फिर आपके पास डॉट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके बाद आपके पास आएगी वेक्टर प्रोडक्ट। ओके चलें बेटा, अब मैं इसको रेस करता हूं। तो मेन टॉपिक जो था अभी तक जितना हमने स्टडी किया उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक रेशो फार्मूला और एक डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर आप बोलते हो स्केलर प्रोडक्ट। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है आपके पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और आपके पास आता है जी cos थीटा। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। अगर दो वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एक्सप्रेशन। बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट in terms of components if a1 आपके पास a वेक्टर है a1i प्लस b1j a2j कर लें, चलें a2j प्लस a3k एंड b वेक्टर है आपके पास b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये आपके पास a और b वेक्टर है। देन ए डॉट भी आपके पास होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 और b3। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास, ये आपके पास नंबर 1। नंबर 2 आपके पास i डॉट j इज इक्वल्स टू j डॉट k इज इक्वल्स टू k डॉट i इज इक्वल्स 0 होता है। नंबर 3 प्रॉपर्टी आपके पास है i डॉट i j डॉट j प्लस k डॉट k आपके पास इक्वल्स टू 1 होता है। नंबर 4 प्रॉपर्टी है जी a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a होता है। नंबर 5 आपके पास cos थीटा आपके पास होता है जी a डॉट b ओवर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। नंबर 7 आपके पास है जी वर्क डन। नंबर 6 आपके पास है प्रोजेक्शन। बेटा लिख ले सारी, मैं आपको बताता हूँ, बारी बारी डिफाइन करता हूँ जी। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन एन अदर वेक्टर आपके पास होता है जी ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। और नंबर 7 आपके पास है जी वर्क डन। वर्क डन आपके पास क्या, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। चलो बेटा ये मैंने जो सारी चीज़ें थी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की मैंने सारी आपके सामने लिख देती हैं। 1 बाय 1 मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ। जरा 1 से पहले जरा 2 में पढ़ेंगे। मैंने लिखा है जी i डॉट जे डॉट के प्लस के डॉट आई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 0 होता है। 0 क्यों होता है, देखिए बेटा आपके पास ये i कंपोनेंट और ये आपके पास है j कंपोनेंट, इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा आपके पास 90 डिग्री का है। जब आप i डॉट जे करोगे तो आपके पास आएगा i डॉट जे इज इक्वल टू i की मैग्नीट्यूड j की मैग्नीट्यूड और cos 90 आपके पास 0 होता है। सारी टर्म 0 हो जाएगी। i डॉट जे आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह जब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में प्रोडक्ट लो i डॉट जे चाहे j डॉट के चाहे k डॉट आई, उसका आंसर आपके पास क्या होता है 0 होता है, क्योंकि एंगल इनके दरमियान कौन सा है 90 का है। नेक्स्ट में लिखा जी i डॉट आई j डॉट जे k डॉट के आपके पास क्या होता है जी 1 होता है। क्यों, जब आप i डॉट आई लोगे तो बेटा आपके पास आएगा i का मैग्नीट्यूड i का अगेन मैग्नीट्यूड और cos आपके पास आएगा 0 डिग्री। i कंपोनेंट का एक साथ कंपोनेंट लोगे तो डिग्री 0 होगा, ये आपके पास 1 होता है। तो ये आपके पास i डॉट आई क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप इसको देखें, आपके पास अगर दो वेक्टर्स पड़े हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी i कंपोनेंट को आपने i से मल्टीप्लाई कर देना है, j कंपोनेंट को आपने j से मल्टीप्लाई कर देना और k कंपोनेंट को आपने
के से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5 में बेटा आपके पास है जी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपके पास डॉट प्रोडक्ट में कमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नंबर 5 प्रॉपर्टी आपके पास कोस थीटा, तो यहां से आप कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा मैं लिखा जी प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, तो आपके पास है जी ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। और नेक्स्ट आपके पास है जी वर्क डन। वर्क डन क्या होता है आपके पास, एफ डॉट डी। चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज और डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया है? जल्दी से करें, मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर मैंने सारी आपके सामने लिख दी हैं। अब हम इससे रिलेटेड आप कहते हैं तो एमसीक्यूज कर लेते हैं, वरना आसान है। हम नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट पे मूव करते हैं मेरे ख्याल से। अगर आप कहते हैं तो, अगर आपने एमसीक्यूज करना है तो बेटा मैं करवा देता हूँ। एमसीक्यूज बड़े आसान हैं, इस पर टाइम ज़ाया ही होगा। अगर आपने एमसीक्यूज करना है तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट पे मूव करूँगा। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, आपको क्लियर है ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट? नेक्स्ट मूव करें बेटा। नेक्स्ट मूव करें बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरीके में सारी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखूंगा। जी अर्गमान बेटा मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया है, सर कोलिनियर और को इनिशियल वेक्टर्स बता दें। मैं आपको बताता हूं बेटा, जरूर बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें जरा। चलिए बेटा क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ लिखिएगा, अभी सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा आपके पास, क्रॉस बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा आपके पास जी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा साथ एन यूनिट वेक्टर, वेयर n unit vector, n is a unit vector perpendicular to the plane determined by a and b, determined by a and b. The direction of n is determined by राइट हैंड रूल। ओके, ये बेटा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट सारा समझाता हूँ आपको, जरा प्रॉपर्टीज लिख लें। आपके पास पहले प्रॉपर्टी है जी, इफ आपके पास ये है जी a1i प्लस a2j प्लस a3k, और आपके पास b वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो आपके पास देन a क्रॉस b आप फाइंड करते हैं जी i j k, a1 a2 a3 b1 b2 b3। ओके, नेक्स्ट बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपके पास i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, और k क्रॉस i इज इक्वल टू आपके पास होता है जी j के। नंबर 3 प्रॉपर्टी है i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k इज इक्वल होता है आपके पास 0 के। नंबर 4 प्रॉपर्टी है जी a क्रॉस b इज इक्वल होता है माइनस b क्रॉस a के। और नंबर 5 है आपके पास a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू a भी होता है और a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू b भी होता है आपके पास। नंबर 6 है आपके पास a क्रॉस b इज इक्वल 0, तो मतलब a एंड b क्या है, पैरेलल है।
नंबर 7 है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है 1/2 AB क्रॉस BC। और नंबर 8 है आपके पास एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम आपके पास है जी AB इंटू BC। चलें बेटा इसको सीखते हैं जी। सारी बातें आपने मेरे ख्याल नोट कर ली होंगी। आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, A क्रॉस B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर जो होता है बेटा वो परपेंडिकुलर टू A भी होता है और परपेंडिकुलर टू B भी होता है। ये आपके पास A वेक्टर है, ये आपके पास है जी B वेक्टर। इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इसकी जो पोजीशन होगी वो हम राइट हैंड रूल से लगाएंगे। राइट हैंड रूल बेटा आपको बताएगा, आपके पास ये आपके पास कर्व करोगे, ये आपके पास जो आपका थंब होगा वो आपको बताएगा इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है, अपवर्ड है। ये आपके पास एंगल, जिस तरफ एंगल मूव कर होगा आप उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्व करोगे। अगर ये इस तरह होता, आपके पास इस तरफ एंगल होता, ये A क्रॉस B आपने फाइंड करना होता, तो आपके पास ये फिंगर्स इस तरह कर्ल होती और आपके पास इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती। इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड आउटवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास इनवर्ड है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है जी। प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपके पास, अगर दो आपके पास वेक्टर्स पड़े हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह लोगे बेटा, आपका यह तरीकाकार है IJ के। अगर आपने पहले A लिखा तो ऊपर A वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, बाद में B कंपोनेंट के। अगर आपने लिखा हुआ है जी B क्रॉस A तो पहले फिर B के वेक्टर्स आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे, बाद में A के वेक्टर्स आएंगे। नेक्स्ट बेटा नंबर 2 है बेटा आपके पास साइक्लिक ऑर्डर में चलना होता है। आपने I, ये आपके पास है J और ये आपके पास है K। अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो I क्रॉस J आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू K क्रॉस J आपके पास K क्रॉस J क्रॉस K आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू I के, और K क्रॉस I इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास J के। अगर आप इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करोगे, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। अभी वजाहत बेटा ने यही कमेंट किया सर J क्रॉस I क्या होगा, तो बेटा आपके पास माइनस के आ जाएगा। I क्रॉस K आपके पास क्या होगा बेटा, माइनस J आ जाएगा, और K क्रॉस J क्या होगा आपके पास माइनस I आ जाएगा। आपके पास डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K आपके पास इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद बेटा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में कमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, साथ माइनस आ जाता है। और इसमें A क्रॉस B जो होता है परपेंडिकुलर टू A भी होता है, परपेंडिकुलर टू B भी होता है। अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास A एंड B के होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें A डॉट B इज इक्वल टू 0 आ जाए तो मतलब A एंड B आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ओके, A डॉट B 0 आए तो A और B परपेंडिकुलर, अगर A क्रॉस B 0 आए तो A और B आपस में क्या है, पैरेलल हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ आपके पास ट्राइंगल है 1/2 AB क्रॉस BC। ए बी वेक्टर होगा, बी सी वेक्टर होगा, इसको सोल्व आप इसी तरीके से करोगे। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए बी क्रॉस इंटू बी सी। ओके, जल्दी से बेटा मुझे बताएं क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आपको क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर कोई मसला मसाइल तो नहीं है? और बेटा इसमें आपके पास मूवमेंट ऑफ फोर्स भी होता है आपके पास, M इज इक्वल टू R क्रॉस F। मूवमेंट ऑफ फोर्स भी आप वेक्टर प्रोडक्ट से फाइंड करते हो, R क्रॉस F आपके पास क्या होती है जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स आ जाती है। जल्दी से बेटा मुझे बताएं आप सबको क्लियर है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, सारी चीजें क्लियर हैं बेटा? ये मैंने आपको जो एक्सरसाइज 7.4 है सारी मैंने यहाँ समराइज करके लिखी है ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे और साथ फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
क्या है जी बेटा, आपके पास एक वेक्टर ए है, A1i प्लस A2j प्लस A3k। एक बी वेक्टर है आपके पास B1i प्लस B2j प्लस B3k। एक वेक्टर सी है आपके पास C1i प्लस C2j प्लस C3k। आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या आपके पास आएगा, A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जी। अच्छा बेटा, इसको आप इस तरह लिख सकते हो जी, A डॉट बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर इसको लिख लो आप C डॉट ए क्रॉस बी। आपने इसको भी साइक्लिक ऑर्डर में रखना है, आप जिसको मर्जी लिख लो। आप ये भी कर सकते हो A डॉट बी क्रॉस सी लिख लो, इसको आप ये भी लिख सकते हो जी B क्रॉस सी डॉट ए, इसको भी लिख सकते हो आप C क्रॉस ए डॉट बी। आप डॉट और क्रॉस की जगह चेंज कर सकते हो, शर्त ये है कि आपके पास ये साइक्लिक ऑर्डर में हो, A B एंड C। ए बी सी लिखें जी ज़रा, ए बी सी हो सकते हैं आपके पास, या फिर बी सी ए हो सकते हैं आपके पास, या फिर सी ए बी हो सकता है आपके पास, सी ए बी। चाहे डॉट यहाँ लगा दें, क्रॉस यहाँ लगा दें, चाहे क्रॉस यहाँ लगा दें, डॉट यहाँ लगा दें, चाहे डॉट यहाँ लगा दें, क्रॉस यहाँ, ये आपकी मर्जी अपनी है। डॉट जहाँ मर्जी लगा दें, क्रॉस जहाँ मर्जी लगा दें, बट ये आपके पास साइक्लिक ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। तीनों का आंसर आपके पास सेम होता है, किसी एक का भी आंसर चेंज नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेप्टाइड आपने पढ़ा था यहाँ पे, वॉल्यूम, ये बेसिकली आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेप्टाइड ही देता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्टाइड आपके पास आ जाएगा जी A डॉट बी क्रॉस सी। इस तरह आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपके पास है 1/6 A डॉट बी क्रॉस सी। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्टाइड और साथ आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट बेटा मैं आपकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही आपके पास एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज में बेटा आपके पास पहली प्रॉपर्टी है A B C D are coplanar if A B डॉट B C क्रॉस C D इज इक्वल टू 0। आपके पास A B C D तीन पॉइंट्स हैं, वो आपके पास क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि एक प्लेन के अंदर पॉइंट्स, जैसे कि मेरे पास एक बोर्ड प्लेन है A B C D, ये चारों पॉइंट इसके ऊपर हैं, तो ये कोप्लेनर है। इसको मैथमेटिकली चेक करना हो ये कोप्लेनर है या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको A B वेक्टर फाइंड करना होगा, B C वेक्टर फाइंड करना होगा, A C D वेक्टर फाइंड करना, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम बोल देंगे ये वेक्टर्स के आपस में कोप्लेनर है। उसके बाद बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास A डॉट B डॉट C एंड A डॉट क्रॉस C आर मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। आप A डॉट B डॉट C लें या A डॉट B क्रॉस C करें, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस क्वांटिटीज हैं। नंबर 4 आपके पास है A डॉट B क्रॉस C नॉट इक्वल्स टू A डॉट C क्रॉस। देखिए यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा गया। अगर आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में रखते तो ये इक्वल आता है, ये साइक्लिक नहीं है तो आपके पास ये इक्वल नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपके पास A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस C डॉट। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर का ख्याल रखोगे तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपके पास A डॉट B क्रॉस C B डॉट C क्रॉस A और C डॉट A क्रॉस B तीनों आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। ये बात मैं यहाँ पे भी आपको बता चुका था। जल्दी से बताएं बेटा, आप सबको क्लियर है।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप सारे बच्चों को क्लियर, किसी को इसमें इशू तो नहीं है? जल्दी से बेटा मुझे बताएं। अब बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? अर्गुमान का क्वेश्चन था सर कोलिनियर वेक्टर बता दें। बेटा दो वेक्टर कोलिनियर तब होते हैं जब वो इक्वल हों, साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई आ जाए। ये आपके पास पैरेलल वेक्टर की भी कंडीशन है और ये आपके पास कोलिनियर की भी कंडीशन है। दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स इक्वल हो जाएं किसी स्केलर मल्टीप्लिकेट नंबर से मल्टीप्लाई करके। ओके, अर्गुमान बेटा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है कि आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर्स इक्वल आ जाएं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें एक वेक्टर को तो वो दूसरे के इक्वल आ जाए, तो वो आपके पास कोलिनियर वेक्टर होता है। ये पैरेलल की कंडीशन भी यही होती है, दो वेक्टर्स पैरेलल भी यही होते हैं। ओके, चले बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 7। होपफुली आप सारे बच्चों को समझ आया होगा। 5 प्रॉपर्टीज है काउंटिंग में। अबू बकर बेटा क्या कमेंट किया? मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आ रहा है। कमेंट में आपने क्या लिखा है? मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया अबू बकर बेटा, जल्दी से दोबारा करें कमेंट। काउंटिंग में मसला हुआ है 1 2 3। कोई बात नहीं बेटा, काउंटिंग को छोड़ो, आपको समझ आई है कि नहीं ये बताओ मुझे। काउंटिंग 1 2 3 4 चलो 5 प्रॉपर्टीज है 6 लिखी गई है काउंटिंग में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चले बेटा एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा दूं, कोई 4 दिन पहले भी मैंने रिमाइंड कराया था। लेक्चर पहले आपने सुनना है लेक्चर, लेक्चर के बाद टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के बाद प्रेप नोट्स, फिर आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज और देन टेस्ट, फिर जाके कोई चैप्टर आपका तैयार होगा। पहले लेक्चर को सुनना है, उसके बाद आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है, फिर प्रेप नोट्स पढ़ने हैं और फिर आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज और देन आपने टेस्ट पे देखना है। ओके चलें। अच्छा जी अब्दुल, कोलिनियर वेक्टर्स बेटा मैंने कहा जी दो वेक्टर्स देखें जी। एक मेरे पास वेक्टर है i + 2j + 3k और दूसरा वेक्टर है मेरे पास 2i + 4j + 6k। ये दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे अगर आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाएं, कुछ स्केलर मल्टीप्लाई हो। देखो जी i + 2j + 3k = 2i + 2j + 3k। अगर इस वाले वेक्टर से आप 2 कॉमन ले लो, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स आपके पास कोलिनियर हैं। ओके समझ आ गई बेटा? और वक्र बेटा समझ आ गई है। दो वेक्टर्स क्लियर कब होंगे? दोनों वेक्टर्स इक्वल आ जाएं, साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपके पास दोनों वेक्टर्स क्या हैं? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ओके चले बेटा यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं और हमारा जो चैप्टर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है यहाँ पे हुई कंप्लीट। कल से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, ट्रिग्नोमेट्री पहले करनी है कि आपने अलजबरा पोर्शन पहले करना है? चले बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आपने अलजबरा का पोर्शन पहले करना है या ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पहले करना है? आपके पास जो पार्ट 1 की बुक है, सेकंड ईयर की बुक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा नहीं तो 80 to 85% तो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके चलें, अबू बकर कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम अबू बकर की ही मानेंगे। पहले हम 9 चैप्टर को कल स्टडी करेंगे। चलें बेटा कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।